मम्मी ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं, चलो देखें। मियाँ ये क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल पागल हो क्या? मियाँ क्या हो रहा, मियाँ क्या हो रहा? पीछे से बोल दियो, फाउल करा दियो खाम खाई का। अभी तक चच्चू इतना बढ़िया खेल रहे थे, जैसे ही तुम्हारी मनोज शकल देखी भक्क से घुस गए। तो मियाँ हमने क्या गलत कह दिया? पूछ ही तो रहे हैं क्या हो रहा है, बता दीजिए। खेल रहे हैं कैरम। तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा? अंधे हो क्या कर रहे हैं? सामने सामने देख रहे हैं कैरम खेल रहे, फिर भी कंफर्म करना है मियाँ इनको सब बता दें। बिल्कुल मूर्ख आदमी हो यार तुम। बिट्टू भैया, ये हम भी खेलेंगे कैरम। यहाँ खेलने के लिए किस्मत होनी चाहिए। ये कुंवारों का अड्डा है मियाँ, यहाँ तुम जैसे शादीशुदा लोगों का कोई काम नहीं। चले निकलिए यहाँ से। समझ में आई पप्पू की बात की तुम्हें हिंदी में समझाएं? बिल्कुल सही बात है, ये कुंवारों का अड्डा है। 100 लेथन होती है शादीशुदा आदमी के साथ। अभी कहो थोड़ी देर हो जाए तुम लोगों को जाने में, भाभी लोग ऐसे परेशान हो जाएं जैसे 2 साल के बउआ हो दोनों। कोई टाफी खिला के बहिला फुसला के लिवा ले गया। यही सब औरतों के चरित्र जो होते हैं ना, हमारे भाई जी खोपड़ी गर्म हो जाती है। 20 रिश्ते आते हैं, इसी वजह से हम मना कर देते हैं। हमसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। अरे तो क्या हम अपनी बीवियों से डरते हैं? हाँ मियाँ, बल्कि वो बेचारी तो हमसे खौफ खाती है। अच्छा, अभी परसों की बात है, हमारी बेगम ने हमसे कहा कि मियाँ बर्तन धो दीजिए। बस ये सुनते ही हमारा पारा 7वें आसमान पहुंच गया। हमने कहा कि बेगम आपने हमसे कहा तो आखिर कहा कैसे? फिर क्या, थर थर कांपने लगी, डर गई हमारी बेगम। फिर हमने माफी मांग ली। क्या भाईजान, आपने माफी क्यों मांगी? हमने कहा मांगी? मियाँ उन्होंने माफी मांगी, ये कह रहे हैं। हम क्यों मांगेंगे माफी? हमारी बेगम ने माफी मांगी, कहने लगी गलती हो गई, आइंदा के बाद कभी नहीं कहेंगे। नहीं 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 नहीं, माफी आपने मांगी है। उन्होंने मांगी है। अच्छा, अगर भाईजी मिर्जा तुम सच में सही बोल रहे हो हर बात, तो आओ बैठो, आके खेलो। आओ बैठो। अल्लाह, बेगम का फोन आ गया। हाँ हाँ, हेलो शांति जी। हाँ हाँ, हम अभी आ रहे हैं। हाँ, धनिया पुदीना अदरक सब लेते आएंगे। हाँ हाँ, बस आ रहे हैं। यार नक कटाई तो दोनों की हुई है। हाँ मिर्जा, कमाल है, हम अपने खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वही तो मियाँ, जबकि हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं तब भी आजाद नहीं है। ये हमारी इज्जत का सवाल है, लोग क्या क्या नहीं कह रहे हैं। हाँ मियाँ, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे खुद के लिए वक्त बीवियों से छीनना ही पड़ेगा। इतनी जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है लखनऊ नेपाल ट्रेन के सामने कूद के अपनी जान दे दें। एक मिनट, इस रूट की कोई ट्रेन तो आज तक चली नहीं। अब चली? जब आशिक को पड़ा था तो तुम्हारा बाकी रह गया था, इसलिए जानबूझ के कहा था। भाग्य से मिर्जा, अब आगे से कभी अगर आत्महत्या का विचार मन में आए ना, तो इन लोगों के सामने कुछ मत बोलना। ये गधे कोई भूल चूक नहीं होने देंगे, कंफर्म सुसाइड करवा के मानेंगे। ठीक है भाई, लगा भैया इसे। लो फिर और सुन लो, तुम्हारा मजाक उड़ाया। अरे उड़ाया तो उड़ाया शांति जी, हमने भी साफ साफ कह दिया, अगर शांति जी को समझ में नहीं आ रहा है तो हम नहीं आएंगे अड्डे पर। सच में? और क्या, आपसे बढ़कर कोई थोड़ी है हमारे लिए। हाँ ये जरूर है कि थोड़ी बेइज्जती कर दी उन्होंने सबके सामने हमारी, लेकिन हमने आपकी बात को खाली नहीं जाने दिया। लेकिन हमने तो साफ इनकार कर दिया बेगम कि मियाँ हमारी बेगम का खुश होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा। हाँ, और वैसे भी 1 घंटा कैरम खेल के हमें क्या मिल जाता बेगम? हम थोड़े से तरोताजा हो जाते, चेहरे पे थोड़ी सी रवानगी आ जाती, और क्या।
हम थोड़ा सा खुश हो जाते बस। हाँ वो तो है। जोरू का गुलाम, अपनी बेगम का नौकर, लाहौल बिला कुवत, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे बेगम वो। अच्छा ऐसा कहा? और क्या कहने लगे, बीवियों ने पट्टा डाल के रखा है गले में, अपनी मर्जी से बाल तक नहीं कटवा सकते। इतना सब कुछ कह दिया उन्होंने क्योंकि तुम खेलने नहीं गए? अरे ऐसी ऐसी बात कही है शांति जी कि हम आपको क्या बताएं। लेकिन हमने उनसे ये नहीं कहा कि शांति की ऐसी की तैसी हम खेलेंगे। कुछ ना 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 बेगम, ऐसा हम कह ही ना पा सके। बस वो कहते रहे और हम बर्दाश्त करते रहे। ठीक है, तो फिर दे दी आपको इजाजत। आप परमिशन दे रही हैं? हाँ, अब तुम उस रास्ते के अलावा किसी भी रास्ते से वापस आ सकते हो। अरे ना वो लोग तुम्हें देखेंगे और ना ही वो तुम्हारा मजाक उड़ा पाएंगे। लेकिन बेगम, वो मजाक तो हमारी दुकान पे आके उड़ाते हैं ना। तो दुकान के बाहर बोर्ड लगवा दीजिए ना कि फालतू लोगों की नो एंट्री, बस। बेगम, ऐसे तो हमारी 80% ग्राहकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि काम करने वाले तो सिर्फ 20% लोग हैं। इससे तो अच्छा है हम एक आध घंटा वहाँ हो आते हैं ना अड्डे पे। अड्डे पर नहीं जाएंगे आप, सुन लिया आपने? समझ गए ना? समझ गए। कैसे समझाएं इन औरतों को कि इंसान को थोड़ा सा खुद के लिए भी वक्त निकालना जरूरी होता है। ये क्या बुदबुदा रहे हैं आप? कुछ लो फिर और सुन लो। अभी तक हम तुमको बताते थे क्या कि कौन से साबुन से हाथ धोगे? नहीं, वो दरअसल वहाँ ये 2 तरह के साबुन रखे थे तो पूछना जरूरी था। कौन वाले से हाथ धो लें? इससे धो लो। ठीक है। और मुंह? मुंह का क्या? मुंह भी तो धोना है भाई, तो मुंह कौन से साबुन से धो लें? कमाल करते हो मिश्रा जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बिल्कुल भाई। देखिए शांति जी, बीवी खुश तो जीवन खुशनुमा, और बीवी नाराज तो जीवन नरक। ये फलसफा हमें अभी अभी समझ में आया है। बताइए ना, कौन वाले से मुंह धो लें? किसी से भी धो लो। नहीं 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 शांति जी, बताना तो पड़ेगा आपको, बताइए ना। अरे उसी से धो लो महाराज। ठीक है। लेकिन बेगम, पोंछे किससे? कुछ हाँ मतलब मुंह किससे पोंछे? इस वाले तौलिए से या इस वाले से? सफेद से या हरे से? अब हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं ना। बेगम कैसी बातें कर रही हैं आप? एक तो हम आपसे इजाजत मांग रहे हैं, ऊपर से आप कह रही हैं कि हम आपका दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे कर तो रहे हो हमारा दिमाग खराब। अब ऐसे ही हमसे बार बार परमिशन मांगते रहोगे तो परमिशन दे दे के हम तो बिल्कुल पगला जाएंगे। हाँ तो हो जाओ पागल, हमको क्या? क्या? ना ना ना, हमारा मतलब है कि मतलब हम आपका खूब समझ रहे हैं मियाँ। आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ना, ताकि हम आपको अड्डे पर जाने की इजाजत दे दें। पर एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, इजाजत तो हम नहीं देंगे मियाँ। बेगम कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको फिर से कोई गलत फहमी हो गई है। हमारा अड्डे पे जाने का इरादा तो हम कब का दफना चुके हैं, है ना? अब तो बस वही इरादा है, जो आप कहेंगी वो हम करेंगे। आप कहेंगी नहाओ तो नहाएंगे, आप कहेंगी जाओ तो जाएंगे, आप कहेंगी कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर बाल कटवाओ तो हम सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर बाल कटवाएंगे। और अगर हम कुछ ना कहें तो? ठीक है, जो आपको नहीं मंजूर है वो नहीं करेंगे। तो ठीक है, फिर पूरा टकला करवा लो फिर। क्या? हाँ हमारी मर्जी है कि आज आप खाना नहीं खाएंगे। हाँ तो ठीक है, उसमें क्या है, रख लेंगे हम 1 दिन का रोजा। कुछ नालायक, हमको जीते जी मार डालोगे तुम। हरी बोल। हरी 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 हरी। बाबूजी वो शांति जी कह रही थी तो हम सोच रहे थे कि करवा लेते हैं। करवा लेते के चक्कर में तो हमको निपटा दोगे। और कह देते ये मुंडन फुंडन करवाया ना तो फिर भैंसा गुण में मिलना तुम हमसे। हरी बोल। शांति जी, हम मुंडन भी करवा लेते हैं, लेकिन बाबूजी की वजह से नहीं करवा पाएंगे। वैसे जब दुकान के लिए हवेली से बाहर निकलेंगे तो दायां पैर पहले बाहर निकालना है कि बायां? आज से पहले मैं इतने खुश तो कभी नहीं हुए।
सोते हुए भी हंस रहे हैं। ये क्या है? जरूर कुछ गड़बड़ है। शांति भाभी से बात करेंगे कल। सोना है तो जाग जाओ, वरना भाग जाओ। अगर आपके भी पति इन दिनों कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं तो हो जाइए सतर्क। जरूर दाल में कुछ काला है। आप सभी के पतियों के चेहरे की मुस्कुराहट इस बात का संकेत है कि कुछ तो घोटाला है। या अल्लाह, भाभी कोई हमने गलती तो नहीं कर दी इन्हें 1 घंटे की इजाजत देकर? हाँ सकीना, कल जब आए तो चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट तैर रही थी कि क्या बताएं। भाभी हमें तो इनका लटका हुआ वो देखकर बड़ी दिल को तसल्ली मिलती है। वो क्या? वो होता है ना, वो जो निकाह से पहले दिखाते हैं, वो जो हकीकत में कुछ और होता है, तस्वीर में कुछ और होता है। वो क्या कहते हैं? वो चेहरे की फोटो देते हैं और क्या देते दिखाते हैं। हाँ, चेहरे की तो बात कर रहे थे हम। मैडम ही है बिल्कुल। क्या कह रही थी सकीना? वो भाभी हम कह रहे थे कि उनका लटका हुआ मुंह देखकर ही तो हमें तसल्ली मिलती है कि चलो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन कल तो बहुत ही मुस्कुरा रहे थे भाभी, हमारे तो दिल की धड़कन बढ़ गई। कहा था कि जा रहे हैं शिरडी, लेकिन निकल लिए बैंकॉक। आज हम खोलेंगे पतियों की असलियत से पर्दा। भाभी कैरम से तो कोई इतना नहीं मुस्कुरा सकता, जरूर कुछ और बात है। लो फिर और सुन लो। अरे जितने खुशी कल थे उतने तो अपनी शादी में भी नहीं थे। वो तो बात लाजमी थी। क्या? वो काज़मी, रुबीना काज़मी है रिपोर्टर, वो न्यूज दे रही है। हमें तो डर लग रहा है भाभी। हाँ सकीना, हमने परमिशन तो दे दी, लेकिन हमें पता तो करना चाहिए कि आखिर कल इतने खुश क्यों थे ये। सही कह रही हैं आप भाभी, ये तो पता लगाना पड़ेगा कि इनकी खुशी का राज है क्या। खाना बन गया? अब सब्जी काटेंगे। दुकानें तो बंद है सकीना। कहाँ अड्डा जमाया होगा इन्होंने? फिर भाभी एक काम करें, हाँ आशिक भाईजान से फोन करके सब कुछ पूछ लेते हैं। तुम हो ऐसी या फिर बनती हो? क्या बनते हैं? बॉडम। बस यही करवा लो तुमसे बार बार। एक्सक्यूज थैंक्स, एक्सक्यूज थैंक्स। अरे अगर आशिक को बता दिया तो वो वफादारी में बता नहीं देगा मिर्जा भाईजान को। अरे सब लोग इस समय साथ में होंगे। पागल हो बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बस शरीफों की तरह चेहरा नहीं खेल रहे हैं। तो देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है सकीना। अरे भाभी सामने से तोड़ दी। अरे कुछ पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? देखो ये तो कुछ भी है भाभी। अच्छा दिखाओ। हाँ, लेकिन इसकी तो परमिशन ली नहीं थी इन्होंने हमसे। एक्सक्यूज भाभी, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए इजाजत कौन मांगता है? और ये बात के लिए आप टोक भी मत देना कि इसकी इजाजत क्यों नहीं ली, नहीं तो हर छोटी छोटी बात पर इजाजत मांग करना हमारा भेजा खाली कर देंगे। ये तो बड़े शरीफ निकले सकीना। हाँ, इनसे उम्मीद तो नहीं थी। हाँ, एक बार और देख ले। हम दिख रहे क्या? अरे हटो, तो दूर का दिखता है इससे। अब कुछ बोलने से फायदा नहीं है भैया, परमिशन ले लो तुम लोग। तो बिट्टू भैया कौन सी फिल्म देखने ले चले? बताई? हाँ। इधर आओ। एक नई पिक्चर आई है,
बहुत जहरीली पिक्चर है, खाली उसका तुम लोगन का ट्रेलर दिखा रहे हैं, ट्रेलर देख के पसीना ढील दोगे। ये है अरे बहुत गजब पिक्चर है, मौज आ जाएगी बिट्टू भैया। हम भी चलेंगे पिक्चर देखने। हाँ, हम भी आ जाएंगे। परमिशन लिए हो? हम किससे परमिशन देंगे, हम शादीशुदा हैं क्या? और मियाँ आपने परमिशन ली हमसे? ली हमसे परमिशन? ली हमसे परमिशन? अरे चाय बनाते बनाते पिक्चर देख रहे हैं क्या? परमिशन ली, परमिशन ली, परमिशन ली। अरे हम रात में 9 से 12 पिक्चर देखने जाएंगे। सुनो, परमिशन की जरूरत खाली तुम दोनों को है, हम लोगों की किस्मत इतनी फूटी नहीं है। सुनो भैया, जब ओखली में सर दिए हो तो अब चोट से क्या डरना, जब शादी कर ही लिए हो तो परमिशन भी ले लो मेरे भाई। तो भैया एक बात कहें, जब आके खोपड़े में बैठी ही गए हो, सब प्रोग्राम भंडा पसंद कर दीनो, तो एक बात क्या 10-20 बातें कही लो। हमको कौन ट्रेन पकड़ के अमेरिका जाना है? तो भैया वो जो तुमने पिक्चर के बारे में बताया था ना, बड़ी इच्छा हो रही है, रात रात भर उसी के बारे में सोचा करते हैं। तो फिर क्या मियाँ, वो वाली पिक्चर हमें भी देखनी है, लेकिन क्या है कि हम अपनी बीवियों से परमिशन ले नहीं पा सक रहे। इजाजत क्यों नहीं ले पा सक रहे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें बहुत कुछ है भैया। पता चला बीवियों से कहे पिक्चर के लिए परमिशन लेने, तो जो 1 घंटे की परमिशन मिली है वो भी घुस गई। तो भैया कुछ करो ना। अरे यार देखो मिसरवा, कैसे रुअंटा मुंह तुम बना लेते हो यार। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम कुछ जुगाड़ भिड़ाते हैं, लेकिन एक चीज भैया साफ सुन लो, पहले बताना ठीक रहता। अगर हम कोई जुगाड़ भिड़ाएंगे तो जितने लोग पिक्चर चलिए सबकी टिकट भाईजी मिश्रा तुमका खरीदे पड़ी, इतना सोच लो। बिट्टू भैया ये टिकट कुछ ज्यादा हो जाएगा। ऐसा है ना, हम सबको पॉपकॉर्न खिलाएंगे। अरे यार मुंह तो ऐसा बना रहे हो पॉपकॉर्न जैसे बड़ा सस्ता आता है, पिक्चर के टिकट से ज्यादा महंगा है। अरे हम बाल्टी वाला ले आएंगे। ठीक 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 ठीक, चलो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर तुम बिल्कुल टेंशन ही ना लो। बिट्टू भैया की शरण में जो आ गए ना, बिट्टू भैया आज तक एका कबहू निराश नहीं जाए दीने ने। तुमका पिक्चर दिखाई जिम्मेदारी हमारी, अब हम करते हैं कोई तगड़ा जुगाड़। बिट्टू भैया जिंदाबाद, बिट्टू भैया जिंदाबाद। तो बड़े बड़े जो प्रोग्राम है नानी की श्रद्धांजलि का, वो हम लोग शुरुआत घाट से करेंगे। नानी केवल फल खाती थी, तो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग ने धरा नहीं है। फिर हमने ये सोचा कि नानी को पिक्चरें बहुत पसंद थी, तो सारे नाती नतकुर मिलके जब टाकीज के अंदर नानी को श्रद्धांजलि देंगे पिक्चर देख के, तो हमारी नानी की आत्मा को शांति मिल जाएगी और हमारा पप्पुआ भी फ्रेश हो जाएगा। इन मर्दों की लगाम ना पकड़ के रखनी चाहिए, नहीं तो ये खुले सांड हो जाते हैं। सुनने में आया है कि सिनेमा हॉल में मर्दों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अच्छा समझे, मतलब नानी के गुजर जाने के बाद अब आप लोग उनका जन्मदिन सिनेमा हॉल में फिल्म देख के मनाना चाहते हैं। और इससे क्या आपकी नानी जान की रूह को सुकून मिल जाएगा? अब नानी जान की रूह को सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, इतना तो आइडिया नहीं हम लोगों को, लेकिन हाँ हम लोगन को जरूर संतोष मिल जाएगा। पप्पू क्या क्या क्या, जब इतने लोग एक साथ पिक्चर जाएंगे और पिक्चर देखेंगे तो नानी भी तो ऊपर से हम लोगों को देखेंगे कि हमारे नाती नटकुर सब पिक्चर देख रहे हैं हमारी याद में, फिर उनको सुकून मिल जाएगा। पप्पू पिक्चरों की बहुत बड़ी शौकीन थी। एक बार
बिना किसी को बताए बम्बई चली गई और वहाँ राज कपूर से मुलाकात हो गई। उन्होंने अपनी पिक्चर मेरा नाम जोकर में हीरोइन का रोल दे दिया। सही में? हाँ, लेकिन नानी को ये अच्छा नहीं लगा कि उनका हीरो किसी पिक्चर में जोकर बने। फिर क्या, नानी ने आओ देखा न ताओ, उठाई अपना बोरिया बिस्तरा और चली आई सीधे गांव। ये कह के क्या हमें ऐसी पिक्चर नहीं करनी है जिसमें हमारी पिक्चर का हीरो जोकर लगे। चच्चू, बहुत अच्छी थी नानी। जब भी उनसे मिलने जाते थे गन्ने का रस पिला देती थी जबरदस्ती। ये आपकी नानी हमेशा गन्ने का रस ही क्यों पिलाती थी, कोई और चीज क्यों नहीं? वो दरअसल इनके जो नाना थे ना, सगे नाना, डालीगंज चौराहे में उनकी गन्ने की बहुत बड़ी ठिलिया लगती थी, मेन डालीगंज चौराहे। तो जो रस बचता था वो इनको पिला देते थे। आज सनी देओल ही सही, सनी तो है ना, वैसे लियोनी कौन है? ये अम्मीजान एक है मोहतरमा जो समाज सेविका है अम्मीजान। अच्छा, समाज सेविका है, समाज की सेवा करती है। हाँ, एक तरीके से आप उसे समाज की सेवा ही कह लीजिए। अच्छा। ओहो बेटा, बच गया तू। अरे शुक्र कर कैच ड्रॉप हो गया, वरना गया था तू। बंद कीजिए, रिमोट दीजिए, रिमोट दीजिए। कुछ सुन पा रहे हैं आपको क्या? देख नहीं रहे कि हम बात कर रहे हैं, पीछे में बोले जा रहे हैं। फिलहाल ये तय हो गया कि हम आपके साथ पिक्चर देखने चल रहे हैं। ना अम्मी जान, देखिए हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हम अकेले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा हमारे साथ। हमें माफ कीजिए। बार बार टाले जा रहे हैं, अब कहीं बेबी डॉल वाली पिक्चर देखने जा रहे हैं। अब्बू जान, हम भी मूवी देखने चलेंगे। हाँ अब्बू जान, अब हमारा अफसाना भी लोगों पर। बेटा हम क्या किसी बारात में जा रहे हैं जो हर कोई कह रहा है कि हम भी चलेंगे? कान खोल के सुन लीजिए, हम जाएंगे अकेले, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं फिल्म देखने, बस तकलिया। लेकिन अब्बू, लेकिन क्या अब्बू, मतलब इनाम बेटा क्या? अबे यार, देखिए वो मार धाड़ वाली फिल्म है, खून खराबे वाली फिल्म है, हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते। अब्बू जान, हम फोन में भी तो देख ही लेते हैं ना। मतलब वो जो ट्रेलर बीच में आते हैं ना, हम वही देखते हैं। बेटा वो तो अलग बात है, और कल ही हम आप दोनों के फोन में चाइल्ड लॉक लगाने का इंतजाम करते हैं। हम जो फिल्म देखने जा रहे हैं वो बड़े खून खराबे वाली है, छोटे खून खराबे वाली नहीं। हाँ तो उसमें क्या है, आप जब नहीं होते हैं ना तो हम तो बहुत बड़े बड़े खून खराबे वाली फिल्म देखते हैं। क्या? हाँ। अमाम क्या होता है? अब तो अगर ले भी जा रहे होते ना तो नहीं ले जाएंगे, हमारे जाने के बाद ये सब चलता है यहाँ। टॉपिक मत चेंज करिए पापा, सीधे सीधे बताइए कि ले जा रहे हैं कि नहीं। नहीं, और कुछ सुनना है? अरे बच्चों, इनको जाने दो, इनको परिवार के साथ नहीं, इनको अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखनी है। वही तो बेगम, देखिए वही तो हम इन दोनों को समझा रहे हैं कि दोस्त अपनी जगह होते हैं, परिवार अपनी जगह होता है। लेकिन अब्बू जान, रहने दीजिए इनाम, अब और कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको जाने दीजिए इनके दोस्तों के साथ। देखा, हमारी बेगम, आपकी अम्मी जान समझ गई हैं, लेकिन आप दोनों नहीं समझ रहे हैं, बस कद से लंबे हुए जा रहे हैं, दिमाग अभी भी छोटा है। बेगम इनको समझा दीजिएगा, और अगर ये दोनों ना समझे ना तो पूरे 1 घंटे तक इन दोनों के मोबाइल छीन लिए जाएं। हम तैयार हो क्या? डिस्गस्टिंग। शांति जी, आप तो कितनी समझदार हैं, समझाइए इन लोगों को। भाभी, आज हम इन दोनों को ऐसी पिक्चर दिखाएंगे ना कि दोनों ताउम्र याद रखेंगे। मैं तन प्यार करता हूँ। हाँ, कहाँ जाएगा है? चलिए मियाँ, पिक्चर देखने जाएंगे। पिक्चर?
अरे कौनो नाम गाँव है कि खाली कटारा से जाऊँ पिक्चर देख के चले आई हो, चुआंगा है पूरे। अरे यार वो कौन सा पिक्चर हॉल है? मियां पिक्चर हॉल का तो नाम हमें नहीं पता, लेकिन हमें फिल्म का नाम पता है। अरे तुम भी यार मिर्जा, रुको हम जरा बिट्टू भैया को फोन करें। हाँ हेलो बिट्टू भैया, अरे कौन से पिक्चर हॉल में आना है? अच्छा ठीक है, ठीक, कैपिटल चलो। कैपिटल? हाँ। इंद्रधनुष की तरह शौकीन लागत हो, वह वाली पिक्चर आज देखा जाता है। अरे कोई वाली देखे जाए, तुमसे मतलब बदतमीज कहीं का। अरे तो कहा मुंह से फूलत हो यार, हम खाली बताई तिहान, हमहू देखा है काल, तुम्हार जो ने 7 पुस्तक न देखी नहीं है। अरे वहीमा जैसे पिक्चरिया चालू हुआ था पहले सीन में। अरे रहने दो, हम देख लेंगे, चलो। कहानी बताई दे रहा है। अल्लाह भाभी, ये तो जो रिक्शा वाले देखते हैं वो वाली पिक्चर देखने जा रहे हैं दोनों। अरे सकीनो, ये मिमियाना बंद करो। अरे इनका पीछा करना है कि नहीं? इसका रोको पहले। चलो। मियाँ, मैं क्या पता था, वो एक गलत फहमी थी। आप बेवजह इतना पिट गए। कोई नहीं, अब हम ये कह रहे थे कि इन दोनों की पिटाई को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। कैसे बे? बिट्टू भैया क्या है ना कि इन दोनों की मार कुटाई तो हो चुकी है। हम क्या कह रहे हैं कि पिक्चर फिर से चलवा देते हैं, देखते हैं। पिक्चर हॉल का मालिक तो आपका चेला है। हम भाभी आपकी इस वाली स्टाइल पर समझ गए। आप क्या चाहती हो ये बदतमीज आदमी? मिश्रा जी सॉरी। मियाँ हमें माफ कर दीजिए ना। मिश्रा जी, मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, मिश्रा जी, लो फिर और सुन लो। अरे इतना तो हम अपने गुड्डू के समय में अपना पेट नहीं फुलाए थे जितना तुम अपना मुंह फुला रहे हो। जिसे फूल से भी ज्यादा हमने संभाल के रखा, उसी ने सरेआम हमारे फपोले निकाल दिए। मियाँ, हमने जो भी कुछ किया गलत किया, हम जानते हैं। उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए ना प्लीज। मियाँ, माफी मांगते हैं ना। हमको तुम्हारे समय का सम्मान करना चाहिए था। हम दूसरों को तो समय देते हैं, लेकिन अपने लिए ही समय नहीं निकालते। तुम सही थे मिश्रा जी, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब तुमने हमको माफ कर दिया? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है क्या? वैसे शांति जी, जब से हमने उस फिल्म का एक सीन देखा है ना, अनजाने में ही सही, दिल कर रहा है आज आपको माफ कर ही देते हैं। लड़ाई कल कर लेंगे। थैंक्स मियाँ, थैंक्स। आपने मुझे माफ कर दिया। अब आप अपने वाली पिक्चर देख कर आइए। ना 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 बेगम, वो वाली पिक्चर तो हम आपके साथ ही देखेंगे। ना ना मियाँ, हमें ना मारधाड़ वाली पिक्चर पसंद नहीं है। आप अकेले देख कर आइए। अरे लेकिन हमारी नापसंद का मतलब ये नहीं है कि तुम भी ना जाओ। तुम भी अपना समय अपने हिसाब से जी सकते हो। देखो, हमने तो अपना समय अपने हिसाब से जीने के लिए जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लिए। अच्छा? हाँ, केवल 4000 रुपए लगे हुए बस। मियाँ, वैसे हमने आज आपका दिन खराब कर दिया ना। हाँ बेगम, दिन तो आपने खराब कर ही दिया, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारी रात हसीन कर सकती हैं। कुछ हम समझे नहीं मियाँ। हम समझाते हैं।
बस है। शांति जी, घर की ही बात है। अरे भैया तो हम भी कह रहे हैं घर की ही बात है, हम किसी को नहीं बताएंगे। बताओ तो क्या हुआ? घर 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 की बात है। भैया अबे घर घर खेलना छोड़िए और असल मुद्दा बताइए, क्या हुआ? तो फिर हमसे सुन लो मुद्दा क्या है भाई जी। हाँ? जहाँ पर हमारा ड्यूप्लेक्स है और इन लोगों के क्वार्टर हैं, वो सड़क पे आ गई। मतलब वहन से अब पुल बन रहा है। वो ऐसा नहीं कि नगर निगम वालों ने हम लोगों को बताया नहीं था, उनने भाई जी नोटिस भेजा था, लेकिन हम सोचा कि सरकारी काम है, 10-5 साल तो लग ही जाएंगे, तो सरकारी नोटिस हमने ऐसे सरका दिया भाई जी। और कल रात में वो सरकारी जीप से भर के आ गए 10-15 लोग और मजनुआ के 2-3 कंटाब मारिन और बोले कल डेडलाइन है, आज खाली करिए। हम लोग भाई जी यहाँ बैठे बहुत परेशान हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करें। कह रहे थे शाम तक घर खाली कर देना, काम शुरू करना, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अब भैया तुम ये लोग बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? भैया कोर्ट जाओ। और कहाँ जाओगे? अरे हलवा है क्या? कोर्ट की डेट मिलते मिलते तो हमारा घर धराशायी हो जाएगा। आज आखिरी डेट थी डेडलाइन की, वो भी चली गई। हम सब सड़क पर आ गए हैं। हमको लग रहा भाई जी आज ही रात से हम लोगों को सड़क पे सोना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मियाँ ऐसे कैसे? हमारे रहते हुए आप ऐसी सड़क पे सो जाएंगे? हम तो पहले ही गए रहे थे भाई जी। हमारे जफर का दिल दरिया है, लेकिन ये लोग कोई मान ही नहीं रहे थे। मियाँ हमारा दिल दरिया के साथ साथ हमारी जो चादर है ना, वो भी एकदम दरिया जैसी लंबी है। देखिए इतनी बड़ी चादर है, उसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। तो एक काम कीजिएगा, उसे बिछा के सो जाइएगा। लेकिन मियाँ सुनिए, उसको सड़क के किनारे बिछा के सोइएगा। अगर बीच में बिछाया तो सोएंगे कहीं और उठेंगे कहीं और। कैसी बात कर रहे हो मिर्जा? इतनी सी भी इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे यार ये सब अपने लोग हैं, इनके साथ हम उठते बैठते हैं। ये दोनों हमारे नौकर हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, और इन सबको तुम बोल रहे हो कि सड़क पर सो जाओ जा करके। ची ची ची, कितनी गलत बात है यार। बिल्कुल सही कह रहे मिश्रा भैया, हमको मालूम था आपका दिल बहुत बड़ा है। मजनू एक काम करो, हम बाबूजी से कह देंगे, तुम बाबूजी के साथ चले जाना, ठीक है? भाई साहब कुंड में मुर्दों के बहुत सारे बिस्तर पड़े हुए हैं, वो सब ले आकर के किनारे डाल के सो जाना। मिश्रा जी, आप हमें मुर्दों के बिस्तर देंगे? अरे यार अजीब डॉक्टर हो तुम, इन सब बातों पर विश्वास करते हो? हाँ है बस। हमने भाई जी सोचा था हमारे 2 दोस्त ऐसे हैं जो भगवान का काम करेंगे। जब भी बिट्टू के ऊपर कोई मुसीबत पड़ेगी, ये लोग फरिश्ता बन के आएंगे, हमारी मुसीबत अपने गले ओढ़ लेंगे। हर बुरे वक्त का सहारा जफर हमारा, और हरी बोल चाचा के संस्कार हमारा भगवान रमेश कुमार। लेकिन भाई जी तुम लोग ने बहुत हल्की बात कर दी है, इतना याद रखना। देखिए आप दोनों का मन हो या ना हो, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आप दोनों को हम लोग की मदद करनी पड़ेगी। देखिए अब आप दोनों ही हम लोगों की आखिरी उम्मीद है। हम बेघरों को कुछ दिन अपने घर रख लीजिए। हमें भी। ये यार पगला गए हो क्या? ऐसे कैसे रख ले अपने घर पे? कूड़े जल्दी निकल आओ, वरना हम कह रहे हैं उधारी बंद कर देंगे। अम्मा उधारी बंद कर दीजिए चाहे नकदी, लेकिन जब तक ये मिश्रा भैया इसके बाद हम जाएंगे। अरे यार घर हमारा है, पहले हम जाएंगे। फिर घर हमारा है, कर रहे हो उल्टी बातें। यार लखनऊ के आदमी होके कैसी बातें कर रहे हो? पहला हक मेहमान का होता है, मेजबान की सारी संपदा पर। इस गरीब का भी हक सुन लो। तो कभी कदार आती है कभी रुक नहीं पाती। खबरदार अगर यहाँ फर्श गंदा किया तो बता रहे हैं। गंदा नहीं करना चाहते हो तो कुछ अच्छा करिए, अच्छा करिए।
क्या अच्छा करें? हमको पहले जाने दीजिए, हमको दुकान भी खोलनी है। सुबह सुबह दुकानदारी खराब हो जाएगी, ग्राहक आते हैं वो नहीं खराब हो जाएगी। अरे मजनू, अगर यहाँ बोनी प्रॉपर नहीं हुई ना तो दिन भर की दुकानदारी खराब हो जाएगी। अरे यार, तुम लोगों की दुकानदारी और बोहनी की पड़ी हुई है, हमारे पेट में सारी विधानसभाएं आपस में उलझ गई हैं। कुछ करो। क्या करें, इलेक्शन करवा दें? कुछ करने के लिए इतनी देर से पेट पकड़ के बैठे, कोई करने ही तो नहीं दे रहा। सबसे पहले पूरे बाहर निकालना पड़ेगा। पूरे बाहर निकलो वरना बीच मझधार में कहीं अटक गए हैं। अरे यार, तुम बीच में ना अटको, नहीं हम सब अटक जाएंगे। भैया कूड़े, बहुत कठिन समय है, आर पार की लड़ाई लड़ो। देखिए, आर पार की लड़ाई बिना गाने के नहीं हो सकती है, इसलिए हमने अपने घर के बाथरूम में म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है भाई। अब जल्दी से कोई गाना सुनाइए आप लोग। अरे यार, अजीब अजीब शौक पाल रखे इसने भाई। हाँ हाँ, गाना गा रहे देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, आजा रे आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। प्यार से गाओगे तभी आएगी। रुको, हम गा रहे हैं। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। हमारा घर है, हम बता रहे हैं। शांति जी, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। झूठ तो बोलो मत मिश्रा जी, ये मांगने के चक्कर में ही 3 बच्चे हुए। गलत बात मत बोलिए शांति जी। आदि खुद ब खुद हुआ था, उसके बाद 2 बार हमने मांगा था, वो भी बहुत प्यार से। लो फिर और सुन लो, ये प्यार से मांगना क्या होता है? मांगना तो मांगना ही होता है। हमारा मतलब है उस तरह से नहीं मांगा था ना। ये उस तरह से, इस तरह से, ये सब क्या होता है? हर तरह से तो मांगते ही रहते हो। एकदम महा मांगो पार्टी हो तुम। याद नहीं है तुम्हें कल तुमने क्या किया था? 1 गिलास पानी मांग लिया था हमसे। अरे हमको अपना बिस्तर छोड़ के किचन तक चल के आना पड़ा था, और उससे भी तुमको चैन नहीं पड़ा। उसके बाद तुमने हमसे 1 चम्मच मांग लिया चावल खाने के लिए। मार अंग्रेज बने हुए थे बिल्कुल, उंगलियों से नहीं खा सकते थे। हम मानते हैं आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमारे हर काम में हाथ बटाया है। सब्जियां काटते वक्त चाकू हमेशा आपने ही दिया है। अपने पैर ऊपर करके हमारे ताजे लगे पोछे को गंदा होने से बचाया है। सब्जियां पकाते वक्त हमेशा आपने ही गैस ऑन करके दी। तो अब और क्या कर दें? जान दे दें अपनी तुम्हारे लिए? शांति जी, हम बस इतना चाहते हैं, जब तक ये लोग घर में हैं, तब तक घर का सारा काम आप खुद कर लें। खुजली मच रही है बेगम, खुजली। ये सब मांगने से पहले आपने हमारी जान क्यों नहीं मांग ली मियाँ? ये चीज खाने के लिए लेकर आए थे आप हमें बेगम बनाकर। ना 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 बेगम, देखिए आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? देखिए हम तो बस ये फरमा रहे हैं कि कुछ ही दिनों की तो बात है ना सक्कू। मैं एक बात बताइए, आप हमने आज तक आपका कोई कहा डाला है क्या? हमेशा इसको हमें शायद ही याद हो कि कभी आपने बात टाली हो। हम याद दिलाते हैं। उस दिन याद है आपका पैर हमारी सैंडल के नीचे आ गया था, आपने हमसे गुजारिश की थी ना कि अपनी सैंडल हटा लीजिए, हमने फौरन हटा ली थी। और आप आज हमसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं, हम कैसे दे दें मियाँ? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेगम देखिए, आपकी सैंडल वाली कुर्बानी के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स बोलिए। थैंक्स थैंक्स बेगम, थैंक्स। देखिए हमारी इज्जत का सवाल है बेगम। अगर इन लोगों को पता चलेगा कि घर के सारे काम हम करते हैं तो मार्केट में हमारी बहुत बेइज्जती करेंगे, हमारी बहुत खिल्ली उड़ाएंगे बेगम। बेगम देखिए, हमें शर्मिंदा होने से बचा लीजिए ना बेगम। अल्लाह हम क्या करें? हम आपके पैर पड़ते हैं बेगम। क्या करें मियाँ? बेगम हम आपके पाँव पड़ते हैं। छोड़िए मियाँ, गिर जाएंगे हम, गिर जाएंगे। ना ना ना, अरे छोड़ दीजिए। ना ना, पाँव पड़ते। छोड़िए मियाँ। ना ना, बस 1-2 दिन तक, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है बिट्टू भैया, हम सुनेंगे, आप बताइए तो। ऐसा है चच्चू, पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब हम रुक नहीं पाएंगे और आप भी चलिए। अरे रुकिए ना, नहीं नहीं, बात बताइए ना, बात बता दीजिए ना, फिर चले जाइएगा। हाँ देखो, हम पहुंचा रहे, तुमका बताएं सही बात।
कि भाई बहुत दिन फ्री रह चुके, अब तुमको रहना खाना सहित पर आदमी 10-10 हजार रुपया दिला देते, तुम लोगों के खर्चे चल जाते, लेकिन तुम लोग बदतमीजी पे आमादा हो। 10,000? देखा देखा, हम कह रहे थे बिट्टू भैया बहुत स्वाभिमानी आदमी है, लेकिन तुमने उनका अपमान कर दिया। बात नहीं सुनते हो ना। बिट्टू भैया ये सब छोड़िए, देखिए हम आपसे कह रहे हैं ना, सब लोग हमारे यहाँ रहिए चल के, कोई परेशानी की बात नहीं, सब लोग चलिए। वाह मियाँ वाह, इतनी तेज पलटी। बिट्टू मियाँ देखिए, हमारे ख्यालात कभी आपके लिए ऐसे हो सकते हैं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। इस शख्स ने जहर बोया था, वरना हम तो ऐसा सोचते भी नहीं है। इनको छोड़िए, आप सब हमारे यहाँ चलिए, हम रखेंगे। नहीं नहीं, आप इनको छोड़िए, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए सब लोग, हमारे यहाँ। ना ना ना, हमारे यहाँ चलिए। नहीं बात सुनिए, आप हमारे यहाँ चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं। मियाँ हमारे यहाँ चलिए, ये बगल में ही था। अबे चुप पे रहो यार। ऐसा करो, हमारी बात मानो, आधे भाजी मिश्रा तुम धर लो, आधे लोगन का मिर्जा जी आप धर लो। ठीक है, जैसे पहले जो लोग हमारे यहाँ रह रहे थे वो हमारे यहाँ रह जाएंगे, और जो तुम्हारे यहाँ रहे थे वो तुम्हारे यहाँ रह जाएंगे। नहीं, हम इनके यहाँ नहीं रहेंगे, इन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की है, और पैसा दे के रहे तो हम इज्जत से रहेंगे, बता रहे। कोई बात नहीं है, हम भी नहीं रहेंगे इनके यहाँ, क्योंकि मिश्रा जी हम आपके मौसी के लौंडे नहीं है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये है ही ऐसे, इनको छोड़िए, आप सब हमारे यहाँ चलिए, हम रखेंगे ना। आइए, कोई दिक्कत होगी नहीं हमारे यहाँ, हम बता रहे हैं, सब लोग हमारे यहाँ चलो। मालिक, हम भी आप क्या नहीं रहेंगे, आपने भयंकर बेकदरी की है। शांति जी, किराएदारों का रेंट एग्रीमेंट। लो फिर और सुन लो, मिश्रा जी तुमने तो इस घर को होटल बना दिया। सही फरमा रही हैं आप भाभी। अब हम लोग तो रिसेप्शन पे बैठेंगे और ये लोग वो होता है ना, वो जैसे ट्रे लेके जाते हैं, वो रूम सर्विस संभालेंगे। बेगम बेगम, आपको क्या हम होटल के बैरा नजर आते हैं? सफर बेटा, आपके अब्बू ने आपको ये हवेली रहने के लिए दी थी, ना कि रोजगार करने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बड़ी भी। अरे बाबूजी, हमने तो बस मदद की है, उसके बदले में कुछ पैसे मिल रहे हैं। हाँ, और वो भी अच्छे खासे मिलेंगे। कितने? एक आदमी का 10,000, तो 3 लोगों का 30,000 हुआ। या अल्लाह, 30,000? मियां 30,000 के तो हम वो सोने का हार लेंगे। मिश्रा जी हमारे लिए हीरे का हार बता दे रहे। वो लखनवी जरी वाला शरारा भी लाइएगा हमारे लिए। और सुनो, वो गणेश मल्होत्रा का डिजाइनर वाला लहंगा लेंगे हम। अच्छा, हम जरा दुकानों के आते हैं। हम भी चलते हैं। बैठो तो जरा, एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो मिश्रा जी, अपने सारे पुराने कामों पर लौट आओ। अब घर का सारा काम तुम्ही को संभालना है। अरे बताओ जरा, तुम्हारी वजह से पार्वती का किडनैप हो गया, आज तक पता नहीं चल पाया है। हैं? ये पार्वती कौन है? और उसके किडनैप होने से हमें क्या लेना देना? हम यहाँ आप भी जिम्मेदार हैं इसके, और आप भी काम पर लौट आइएगा। बेगम देखिए, कसम खुदा की कसम आपकी, हमें नहीं पता है कि ये पार्वती है कौन। लो फिर और सुन लो, अरे इसी घर में हमने और सकीना ने उसको बच्चे से बड़ा होते हुए देखा है। अरे बताओ जरा, आज तक जो एक भी एपिसोड हमारा मिस हुआ हो? अरे जज्बात जुड़े हुए हैं हमारे उससे। भाभी हमने तो रिपीट भी मिस नहीं किया आज तक। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, अब ये सब बातें करके हमें डराइए मत, आज तो खुशी का मौका है। चलो भाई मिर्जा, चलते हैं, चलो आओ चलो। चलिए बेगम। वाह मिश्रा जी वाह, ये गलत किया आपने। मतलब आपने एग्रीमेंट पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाई। हमने बहुत मन से छापा था यार, निराश कर दिया आपने। तुम यहाँ जो मर्जी करने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे घर में जुआ खेलेंगे। चलिए बंद कीजिए, निकले यहाँ से। नहीं, आप बंद कीजिए वरना पुलिस को बुला देंगे। चलो भाई, नहीं कर रहे, अभी पुलिस को बुलाते हैं, रुकिए। मिलाओ फोन, मिलाओ। एक मिनट 112 मिलाना, तब पुलिस आएगी। पुलिस का 112 नंबर हो गया। अबे मिश्रा, तुम भाग के जाओ, थाने चले जाओ, बुला लाओ पुलिस को। और पुलिस आएगी, हम लोग साफ कह देंगे ये मकान मालिक है नहीं,
पुलिस पे सबूत मांगे कि तुम लोगों के पास हवेली के मकान मालिक के नाम पे कोई एक भी कागज है? बात तो ये सही कह रहा है। पुलिस को टिप दे करके इन लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा देते हैं। अब पुलिस को टिप देने की गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि पुलिस सबसे पहले उस जगह के मालिक को पकड़ती है जहां जुआ हो रहा है। इसने सुन लिया। और क्या, पूरा पूरा सुन लिया। लो फिर और सुन लो। अब नहीं सुन पाएंगे। एक बार सुन लिया बस बात खत्म। अजीब जबरदस्ती है ये तो। एक तो हमने आप लोगों को रहने के लिए जगह दी, आप लोगों की मदद करी, और उसका ये सिला दे रहे हैं आप लोग हमें। बहुत हो गया, चलो समेटो, सब निकलो यहाँ से। अपना सामान समेटिए और फूटिए हमारी हवेली से, जाइए। फिर फूटिए? हाँ फूटिए फूटिए। हमसे ये फूटिए फूटिए करके बात ना करा करो, हमारे बहुत खून सवार हो जाता है। इसमें शर्त नंबर 1 पे पढ़ लो, साफ शब्दों में लिखा है कि आप लोग हमको हवेली से तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक हम खुद हवेली ना खाली कर दें, समझे? ध्यान से देख लो, साइन भी तुम्हारा ही है। जबरदस्ती घुस के पूरा गेम खराब कर दिया। किसकी चाल थी चच्चू? हमारी। चलो। अबे मिश्रा, तुम जाओ भाग के एक सादी चाय 5 चीनी के ले आओ और बिस्कुट ले आना। चलो फूटो यहाँ से, तुम लोग भी फूटो। खोपड़ी में खड़े हो गए आके। ठीक है बेटा, शाबाश। गुड्डू को मारिए, गुड्डू को मारिए, गुड्डू को मारिए। चलो चलो यहाँ से, चलो निकलो, उठिए, निकलो यहाँ से। डिस्गस्टिंग। चलिए, अरे नमकीन वाले बिस्किट भिजवा दीजिएगा। जल्दी लाना बे। बे कटहल सही था, उल्टा इसमें हमारे काम लग गया। हमारे पास चिड़ी की कलर था और उनके पास इक्का बादशाह बेगम आ गया। हम समझ नहीं पाए, चाल पे चाल झेलते गए। वो ब्लाइंड करे, हम काउंटर कर दे। वो 1000 की चले, हम दुई की। 29,000 रुपया 60 है, 21,000 है, 50,000 लेके बैठे थे। अरे चाचू, 29,000 की चिंता कर रहे हो, अभी लाखों रुपए कमाओगे भी तो। सुनो, ये क्रिकेट में जो सट्टेबाजी वाला काम है ना, ये चच्चू अब फाइनल शुरू कर देते हैं हम लोग। तुम ज्यादा बड़ी अम्मा ना बनो, हमसे ज्यादा नहीं जानते हो क्रिकेट और सट्टे के बारे में। केवल हम लोग सेशन खिलाएंगे और लंबी पारी खिलाएंगे, मैच नहीं खिलाएंगे, उसमें पुलिस पकड़ लेती है। और तुम केवल आंखी खोल के मुंह बंद करके चच्चू की अब कलाकारी देखो। चच्चू करने क्या जा रहे हैं? अभी तो हवेली में भी काम लगाना है। बहुत सही। वैसे चच्चू, ये जुए वाला आइडिया दिमाग में आया कैसे? ऐसा है भैया, जब अपने ऊपर बीतती है ना तो सब कोई झेल लेता है। तुम भी झेल लोगे, हम भी झेल लेंगे। लेकिन जब सामने है बच्चों के ऊपर बीतती है तो बड़े बड़े ढक्कन हो जाते हैं, ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमको ये लग रहा है चच्चू कि अब मिश्रा मिर्जा ये हवेली छोड़ के चले ही जाएंगे। तुमको अगर ऐसा लग रहा है ना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तुम्हारी काली जवान है, तुम जो कहते हो उसका उल्टा होता है। असगुनी हो तुम, दिशा सूर में पैदा भय हो। उसका बाप नहीं बैठा हरी बोल, वो महाकलंगड़ी आदमी है। वो कोई ना कोई लंगड़ फंसा के मानेगा। वो जो हैंडपंप अम्मा उनकी, उनका तो आखिरी डायलॉग है, यहाँ से मेरी अर्थी निकलेगी। किसी दिन लगा के कट्टा सट्ट से मार दे, पहले अर्थी ही निकलवा देंगे उनकी। तुमको लग रहा है इतने शरीफ हैं वो फट से चले जाएंगे? अभी उनको एक तकलीफ की डोज और देनी पड़ेगी। कौन सी तकलीफ की डोज हम समझ नहीं पाए? कान इधर लाओ, बताइए। बहुत सही। ऐसा है, अब तुम फटाक से काम में लग जाओ। ये क्या कर रहे हो? फोन करने जा रहे हैं कूड़े और मजनू को, उन्हें बता दें कि तुम लोग काम पे लग जाओ। अबे हम तुमसे कह रहे हैं काम पे लग जाओ, उनको क्यों बता दो कि काम पे लग जाओ? आप हमसे कह रहे हो, हम उनसे कह दे रहे हैं काम पे लग जाओ। हमको ये पसंद नहीं है कि नौकर के चाकर, चाकर के चूकर, चूकर के पेशकार काम करें। हम तुमसे कहा, आप करिए जाके बस। चच्चू हमें एक बात बताए दे रहे हैं, जैसे ये लोग फुटेंगे यहाँ से, सबसे पहले हम यहाँ एक लिफ्ट लगवाएंगे। भैया चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है।
ऐसा है, आप बड़े आदमी राजा महाराजाओं के खानदान के हो, तुम यहाँ आ गए हो, तुम एक लिफ्ट काहे लगवाओगे? चढ़ना एक लिफ्ट से, उतरना दूसरी से, इतनी क्षमता है तुम्हारे पास? हमारे पास ना चले आना कि चच्चू पैसा दे दो, भट्ट से कंटाप मार दे। कहने का ये है कि आपको गलती नहीं दिखाई, मतलब लाहौल विला कुवत, ये क्या हो रहा है सफर बेटा? आप दोनों को तो मिल के दुश्मन से लड़ाई करनी चाहिए, और यहाँ ये है कि आप दोनों आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अरे जब संकट बाहरी होता है ना तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। पर तुम लोग तो पड़ोसी हो। झगड़ा हमने नहीं शुरू किया था। तो क्या मतलब है हमने किया था? लो फिर और सुन लो, लेकिन झगड़ा शुरू तो आप ही लोगों ने किया था। भाभी बस आप हमारा मुंह मत खुलाइए, सारे मोहल्ले वाले हमें पता है किसे कहते हैं लड़ाका। लो फिर और सुन लो, मतलब तुम हमको लड़ाका बोल रही हो? नहीं भाभी, हम मोहल्ले वालों की बस राय बता रहे हैं आपके लिए, हमारी बात नहीं है ये। इतनी बड़ी बात। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, बहुत हो गया घमासान। अब केवल हम बोलेंगे, तुम लोग सुनना बस। हम सब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो बिन बुलाए बागड़ बिल्ले जो हमारे घर में रह रहे हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाएं? नमस्कार। ये बिट्टू कपूर, पप्पू पांडे, कूड़ेलाल, ब्रिजभूषण चतुर्वेदी, आशिक कुरैशी, मजनू तिवारी यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा, तो आप उनके किराएदार होंगे। कोई बात नहीं, ये उनके नाम सरकारी चिट्ठियां आई हैं, तो थोड़ा आप साइन कर दीजिए। वैसे ये सरकारी चिट्ठियां किसी को दी नहीं जाती, लेकिन आप अच्छे आदमी लग रहे हैं और मुझे भी थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैंने आपको दे दिया है। क्या है, पैसा चाहिए? थोड़ा पेट्रोल होगा। इसमें पेट्रोल पड़ेगा? दो 50। इसकी टंकी भर जाएगी। सर्दी है किसी का जी हाथ लहीले। रुक जाओ! ये भी तो कर सकते थे बौड़म। अब यहाँ रोज यही होगा। तुम लोग अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हो तो भाई ये हवेली छोड़ के चले जाओ, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो एज यू विश, जो इच्छा हो वो करो, हम तो कुछ कर नहीं सकते। एज यू विश का मतलब तो समझी गए होगे। अब बाकी हमारी सलाह ले लो, लखनऊ छोड़ के कहीं दूर निकल जाओ, किराए कोई क्वार्टर ले लो और किराए में रहो। हम अग्रवाल बिल्डर से कह देंगे कि इनके घर का किराया दे दीजिए। बल्कि हम तो ये भी कह देंगे चच्चू, करे गरीब आदमी है, छोटे छोटे मकान दे दो, वो दे देंगे। अपने बच्चों को छोटे स्कूल में पढ़ाओ, उनके भविष्य की चिंता करो, हवेली का सपना भूल जाओ। अब सुनो, अब यहाँ से फूट लीजिए आप लोग। चलो बे, ढूंढो नहीं फिर मार खाओगे। चलो मुड़ो।
चलिए फुटिए। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा, जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जी। आज का जाम हवेली कब्जियाने के नाम। सच्चू, आज हमारा बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। अब हम सब लोग माला माल हो जाएंगे। ऐसी बात पे हो जाए। पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, हमें भी। क्या हमने मालिकों के साथ ठीक किया? ये गलत है। हमें भी बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस पैरानोइया ऑफ कल्पेबिलिटी कॉन्शियसनेस फील हो रहा है। इसका क्या मतलब है? आत्मग्लानि। अरे तो सीधे सीधे कहो यार। हमें तो लग रहा है जैसे जिंदगी में अब कुछ छापने को ही नहीं बचा। छे। ऐसा है भाई जी बेबी सी, जौने समय रे हरी हरी गुलाबी गुलाबी गड्डियों के ढेर लगे होंगे ना अगल बगल, उस समय सब दया माया भूल जाइयो। एक बात कहें, अंदर से भाई जी रुलाई तो हमारे भी छूट रही, लेकिन क्या करें यार, शुरू से ये नियम है जब एक का नुकसान होगा तभी दूसरे का फायदा होगा। अब तुम लोग भैया सोच लो कि नुकसान के साथ रहेंगे कि फायदे के साथ रहेंगे। ये हुई ना बात चच्चू, तो इसी बात पे हो जाए। ये दरवाजे कैसे बंद हो गए? अबे बाहर आंधी चल रही होगी तो बंद हो गया। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो डरवा के दरवाजा कैसे बंद? हमें बहुत डर लग रहा है। हमने सुना है कि जब इस तरह पुरानी हवेलियों पे कब्जा होता है तो वहां मरे हुए लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं। अबे मजनू, ये सब बकवास बातें हैं, मनगढ़ंत कहानियां। और अब ये मनगढ़ंत कहानियों का समय नहीं रह गया। बड़े आए वहाँ आत्माएं जाग जाती, इनको बहुत पता है। अब सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, अब सच्ची कहानियों का समय है। अरे यार, लग रहा है ये आंधी ने लाइट का फ्यूज भी उड़ा दिया। अरे यार, पुरानी हवेलियों का ऐसा ही रहता है यार। माचिस है किसी के पास? हमारे पास है। अबे तो जो हो जलावे मोमबत्ती, पागल कहीं क्या। हेलो, जल्दी जलाओ। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे यार? तो चला ले भैया जल्दी। हाँ। भाग गए बिट्टू भैया, चले थे हमारी हवेली हड़पने। लो फिर और सुन लो। अरे इन्हें क्या पता, हवेली तो हमारी जान है। हम जान दे सकते हैं लेकिन हवेली नहीं। सही बात है। वाह मजनू बेटा वाह, क्या बुद्धि लगाई है तुमने। हम तो तुमको बिल्कुल जाहिल इंसान समझते थे। पापा रोज बोलते हैं कि मजनू अंकल जैसा नहीं बनना ना तो मन लगा के पढ़ाई करो। चुप बदतमीज कहीं का। और भाई क्या चल रहा है? मजनू, हमें तुम पे गर्व है। हाँ, ये गुण तुमने कहाँ से सीखा भैया? बचपन में एक नाटक खेलते थे, प्यासी चुड़ैल। उसमें चुड़ैल ऐसे ही फांसी लगा के सबको डराती थी, वहीं से आई आइडिया। मजनू जान, मजनू भाईजान, आप प्यासी चुड़ैल नाटक में क्या बनते थे? प्यासी चुड़ैल। वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम बात कर रहे हैं। देखिए, आप दोनों की वजह से हमारी हवेली बच गई। शुक्रिया मजनू, शुक्रिया आसिफ। चलो भाई, अंत भला तो सब भला।